आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और रविंदर अब आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, कई सारे ऑपरेशनल अपडेट्स आए तो जिसके चलते कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई होंगी, बताएं ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एचडीएफसी बैंक की, जहां पर बर्नस्टीन की रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 2300 का रखा है। उनका कहना है कि बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो हेल्दी रहा है, जिसमें 16% का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसमें 11 से 12% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल एचडीएफसी बैंक ने जो Q3 अपडेट्स अनाउंस किए हैं वो पॉजिटिव है। इसी के साथ साथ डाबर पे भी नोट आ रही है मैक्वारी की, जहाँ पर उन्होंने न्यूट्रल रखा है, न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 560 का रखा है। उनका कहना है कि डाबर का जो Q3 अपडेट था वो वीकर देन एक्सपेक्टेड था और फ्लैटिस हेल्थ केयर सेल्स और म्यूटेड परफॉर्मेंस इन बेवरेजेस के चलते कंपनी का जो Q3 का जो सेल है वो स्लोअर रहा है और जो एबिटा मार्जिन है उसमें भी जो है गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ साथ CLSC की नोट आ रही है डाबर पर और उन्होंने होल्ड रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 582 का रखा है। उनका कहना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो फ्लैटिश रहा है और रूरल ग्रोथ जो था वो रेजिलेंट था, लेकिन फास्टर था अर्बन से। मॉर्गन स्टैनली की भी नोट आ रही डाबर पर, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है इक्वल वेट रेटिंग और टारगेट प्राइस 531 का रखा है। उनका कहना है कि जो Q3 कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था वो ग्रो हुआ है लो सिंगल डिजिट से और विंटर में डिले के चलते कंपनी का जो हेल्थ केयर पोर्टफोलियो है उसमें इम्पैक्ट देखने को मिला। रूरल डिमांड जो है वो कंटिन्यू किया है आउट परफॉर्म अर्बन को। इसी के साथ साथ बात करें CLSC की नोट आ रही है मैरिको की, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है अंडर परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस 482 का रखा है। उनका कहना है कि कंपनी का जो एक्सपेक्ट था फुल ईयर गाइडेंस का वो अभी भी डबल डिजिट का वो कंपनी मीट कर रही है और डोमेस्टिक बिजनेस जो है उसमें सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है वॉल्यूम ग्रोथ में। इसी के साथ साथ मॉर्गन स्टैनली की भी नोट आ रही है मैरिको पर, जहाँ पर उन्होंने इक्वल वेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 625 का रखा है। जहाँ पर उनका कहना है कि जो Q3 रेवेन्यू था ग्रोथ था वो मिड टीन्स पर देखने को मिला है और डिमांड ट्रेंड जो था वो स्टडी था और रूरल कंजम्पशन में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिला और डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ में भी जो है इंप्रूव देखने को मिला सिक्वेंशियली। इसी के साथ मैक्वेरी की भी नोट आ रही है मैरी के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 570 का रखा है। जहाँ पर उनका कहना है कि जो सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ में और कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रोथ जो था वो मिड टीन पर देखने को मिला है। बात करें मेटल्स एंड माइनिंग की, जहाँ पर जेफरीज की नोट आ रही है और उन्होंने जो है हिंडाल्को पर बाय रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 800 का रखा है। जेफरीज ने जो है इंडिया मेटल्स पर कंस्ट्रक्टिव आउटलुक रखा है और हिंडाल्को जो है जेफरीज का टॉप पिक है। उनका कहना है कि US और चाइना में डिमांड में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है 2025 में और जो है EPS रेस किया FY25 का 27 से हिंडाल्को का 1 से 9% पर। इसी के साथ साथ इंडसइंड बैंक पर बात करें, जेफरीज की नोट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 1200 का रखा है। उनका कहना है कि जो लोन ग्रोथ था वो मॉडरेटेड रहा है 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और जो खासा डिपॉजिट है उसमें ग्रोथ देखने को मिली 1% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं रिटेल जो डिपॉजिट था कंपनी में उसमें इंप्रूवमेंट ग्रोथ देखने को मिला है 14% का। अब कुछ NBFC पर भी जो है ब्रोकरेजेस की नोट आ रही है, तो यहाँ पर एक्सिस कैपिटल की नोट आ रही है बजाज फाइनेंस पर और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 8100 का रखा है। उनका कहना है कि जो AUM ग्रोथ है मॉडरेट रहा है एज एक्सपेक्टेड लाइन। और बोफा की भी नोट आ रही है बजाज फाइनेंस पर, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 8800 का रखा है। उनका कहना है कि जो न्यू लोन और कस्टमर एक्विजिशन मैट्रिक है वो उसमें एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी देखने को मिली। JP मॉर्गन की बात करें तो उन्होंने ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 7300 का रखा है। उनका कहना है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग स्टडी रहा है और 3 साल का जो AUM ग्रोथ है 29% CAGR पर देखने को मिला। इसी के साथ साथ L&T फाइनेंस पर मॉर्गन स्टैनली की नोट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने अंडरवेट रेट रखा है और टारगेट प्राइस जो है कट किया है 112 पर। और उनका कहना है कि उन्होंने जो है EPS एस्टिमेट में भी जो है उसमें रिड्यूस किया है। उनका कहना है कि जो शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन है उसमें एक क्विक राइज देखने को मिला है। इसी के साथ साथ M&M फाइनेंस पर मॉर्गन स्टैनली की नोट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने इक्वल वेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 285 का रखा है। उनका कहना है कि जो ROE है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट 13.5% FY27 में। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।